पाकिस्तान की नींद उड़ी। हजरात, ये बात सच है। सबसे सीधा और सबसे बड़ा अपडेट, पाकिस्तान ने पीओके के अंदर अपने तमाम स्कूल, मदरसे, दफ्तर, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस सब बंद कर दिए हैं अगले 10 दिनों के लिए। पाकिस्तानियों को आजकल मेरी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लग रही है। गालियां बक रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानी ये उम्मीद करते हैं कि जब मुल्क पर बात आएगी तो मैं उनकी तरफदारी करूंगा। ये नहीं हो सकता। बोलते हैं कि अरे रज़ा भाई, आप तो मजबूर हो, आपको तो ये सब करना ही पड़ेगा, वरना आप भारत में रह नहीं सकते। देखिए, न मोदी की इतनी हिम्मत है, न मोदी जैसे 50 की इतनी हिम्मत है, न किसी गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत है कि हमारे भारत के मुसलमानों को कोई टस से मस कर सके। हाँ, हम पर जुल्म हो रहे हैं, हाँ हमें परेशान किया जाता है, लेकिन हम लड़ते हैं। हम संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में लड़ते हैं। जब जहाँ जैसा मौका आता है हम सरकार से सवाल भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं। कम से कम हमारे यहाँ आतंकी संगठन नहीं है जिनकी हम आलोचना करते हैं। वो भी ऐसे संगठन नहीं है कि वो किसी मार्केट में जाकर बम लगाकर आए दिन उड़ाते रहें सबको टीटीपी की तरह। हाँ दोस्तों, मामला ये भी है कि पाकिस्तान को डर है कि भारत हमला करेगा। लगातार जिस तरह से मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं, हालांकि उस मीटिंग का कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है, बल्कि मोए मोए भारत के हिंदुओं के साथ हुआ। कैसे? वो ऐसे कि इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया कि जी नाम पूछकर मारा है उन्होंने, तो मोदी जी भी नाम पूछकर कुछ करेंगे, लेकिन उल्टा आतंकवादियों ने इनको नाम पूछ के मारा। मोदी जी ने इन्हीं से ही इनकी जात पूछ ली। कल तक जो मोदी, जो अमित शाह, जो गृह मंत्री, जो सीएम साहब योगी जो कहते थे कटोगे तो बटोगे, और जो जाति मतगणना की बात करते हैं वो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, अचानक से इन्होंने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया। थूक कर कोई चाटना इनसे सीखे। बार बार हर बार ये बताते और साबित करते हैं कि सावरकर की औलाद कौन है, पलटू की औलाद कौन है। हजरात मोहतरम, अब तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान भारत से सटे हुए इलाके में खतरनाक मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है। जी हाँ, और इसके अंदर, इस मिलिट्री ड्रिल में भारत के बॉर्डर के करीब जो हो रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद मौजूद थे, जो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एक तरफ तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है, चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ऐसे में भारत दोगले अमेरिका पर भरोसा करे, ऐसा सही नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम कॉमेडी कर रही है, भारत के मुसलमानों को वो भी गाली बक रही है जब हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। बहरहाल, इन तमाम चीज़ों के बीच भारत के लिए रिपोर्ट जारी की है, और पाकिस्तान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो साफ कह रही है कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें बता रही है, हमारे इंटेल्स हमें बता रहे हैं कि आने वाले कुछ ही समय, कुछ ही देर में भारत मिलिट्री ऑपरेशन हमारे खिलाफ ज़रूर करेगा और चलाएगा, यानी हमला करेगा। उधर भारत के डिफेंस मिनिस्टर से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने फ़ोन पर बात की और कहा कि हम भारत के साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन ये अमेरिका वो दोगला है जो दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ भी खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार अमेरिका पर यकीन करने की बेवकूफ़ी करेगा? ये वही अमेरिका है जो दो देशों को लड़वाता है, दोनों को हथियार देता है और मौका आते ही पीछे हट जाता है, और फिर जो इस पर फूल कर, इस पर भरोसा करके मैदान जंग में कूदा था, आखिर में वो यूक्रेन की तरह अकेला रह जाता है। भारत के लिए ये जंग काफ़ी मुश्किल साबित हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पाकिस्तान से दबेगा, ये भी बात क्लियर कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए ये पाकिस्तान इतना बड़ा ख़तरा है क्योंकि चाइना तो है ही। खबर यह है कि जो हमने, यानी भारत ने S-400 मैदान में और बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है,
उसके सीक्रेट और कमजोरियां चाइना पाकिस्तान को सौंप सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। उधर पाकिस्तान ने लाहौर और कराची के एयर स्पेस को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। दोस्तों, एक पाकिस्तान और भारत की ये जंग ऐसी जंग है जो ऑनलाइन भी खेली जा रही है, ऑनलाइन भी लड़ी जा रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे को गालियां बकी जा रही हैं, रील बनाई जा रही है, पोस्ट किया जा रहा है, और अब सरकार भी खेल रही है ऑनलाइन। सरकार ने, अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, हानिया के साथ साथ जो पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस हैं, हानिया के साथ साथ कई सारे पाकिस्तानी एक्टर्स के अकाउंट को भारत में बंद किया। पाकिस्तानी सीरियल जो भारत में बहुत चलते थे उनको बैन कर दिया। इसके साथ अब खबर ये भी आई कि जो पाकिस्तान है उसने अपने रेडियो के अंदर भारतीय बॉलीवुड सॉन्ग्स को एयर करना यानी चलाना बंद कर दिया। तो अब बेचारे पाकिस्तानी क्या करेंगे, हैं, कव्वाली ही सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया और ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तुर्की, अजरबैजान और चाइना और अंदर ही अंदर कई देश इसी तरह से पाकिस्तान के साथ हैं। सच्चाई ये है, पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, पाकिस्तान आपका भी सगा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को तो भाई छोड़ दो, वो तो हिंदू गवर्नमेंट है, आपकी तो मुसलमान गवर्नमेंट है। सोचना चाहिए। हालात ये हैं कि एक दूसरे के लोगों को, नागरिकों को एक दूसरे देश जो हैं डिपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि चलो तुम वहाँ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान चले जाओ, और पाकिस्तानी जो है क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियंस को निकाल रही है। ऐसे में वाघा बॉर्डर पर, जी हाँ, वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान, भारत से जो पाकिस्तानी भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान, उनको लेने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। हजरात मोहतरम, मैं सच बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, लोगों को लगता है मैं देश विरोधी बात कर रहा हूं। नहीं, हमारी सेना भी जब किसी से जंग लड़ती है या लड़ने की तैयारी करती है तो अपने नुकसान पहले देखती है। हजरात मोहतरम, मैं कश्मीर में बहुत सेंसिटिव इलाके में पहलगांव में मौजूद हूँ। हजरात, इस सरजमीन से लगातार मैं आपको गोदी मीडिया को नंगा करके उसका सच बता रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे तमाम अपडेट्स देखिएगा। अब आप समझ लीजिए कि भारत की जो एयर इंडिया है उसको $600 मिलियन का नुकसान सिर्फ एक साल में होगा, क्योंकि अगर भारतीय जहाज एयर इंडिया पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा और दूर से घूम के वो फ्लाइट जाएगी तो इससे कॉस्ट टिकट की काफ़ी महंगी हो जाएगी, या फिर ये कहा जा रहा है कि उस रूट पर जो एयर इंडिया है उड़ान बंद कर देगा, जिसकी वजह से मोटा नुकसान सालाना एयर इंडिया को होगा। बात करें पाकिस्तान के नुकसान की तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का एविएशन इंडस्ट्री है उसका पहले से बेड़ा गर्क है। जो पहले से लुटा पिटा हो उसे लुटे पिटे होने और उसे नंगे होने का क्या ही डर होगा। डर तो हमें होना चाहिए। उधर पाकिस्तान का डर नहीं तो क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, सेंसिटिव इलाके में पाकिस्तान ने इमरजेंसी सायरन लगा दिए हैं। वहीं भारत भी कमजोर नहीं है, भारत भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सबूत आपकी स्क्रीन पर है। भारत के जासूसी जहाज पाकिस्तान के बेहद करीबी इलाकों के आसपास उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर अरेबियन सागर में इंडियन नेवी भी पूरी ताकत से ड्रिल कर रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से लुपलुपा रही है, मोदी सरकार जिस तरह से सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग करके पाकिस्तान को डरा रही है, या भारत के साथ ही, भारतवासियों के साथ ही खेल खेल रही है, ये समझ से परे है। देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है। मेरे दोस्तों, इस स्पेशल रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, रिपोर्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, पहलगांव। जय हिंद।